everyone. Welcome to Marba File. This is your शिवानी मैम. सो गाइस, जो कि आप इतने दिन से वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज हमें काउंसलिंग प्रोसीजर समझाओ, कैसे हमारा काउंसलिंग होगा. हमारा इतना रैंक बन रहा है भाई, बच्चों की कमेंट्स भरी पड़ी थी कि मैम इतने रैंक में आप प्लीज कॉलेजेस बताओ. तो बच्चों, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों का हर एक, तो जितने भी स्टूडेंट्स का क्वेरीज है, एक एक स्टूडेंट का सॉल्व हो जाएगा. बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा एंड जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी कि मैम है तो मैम हमें कुछ ना कुछ बताएंगे ही जरूर. तो बच्चों देखो, आप लोगों को सबसे पहली चीज मुझे ये बतानी है कि बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत करो कि इतना स्कोर आया है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्योंकि नीट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनका स्कोर 200 से 400 450 तक स्टक है. वो बच्चे हमेशा डाउट में हैं कि मैम वी हैव नो आइडिया कि हम लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा. 450 प्लस वाले स्टूडेंट्स को ये है कि हमें अच्छा कॉलेज प्लस मेरे एरिया के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा. एम आई राइट? एग्री कर रहे हो ना सबके सब मेरी बात से कि हाँ, जो शिवानी मैम बोल रहे हैं सही बोल रही है, हम एग्री कर रहे हैं. तो अब टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर समझाने वाली हूँ. आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो को समझने के बाद मैं गारंटी ले सकती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा. छोटे से छोटा डाउट मैं आप लोगों का ट्राई करूंगी इस वीडियो में सॉल्व करने का. स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूँ. तो पहली चीज, हमारा काउंसलिंग वाला जो डाउट है वो 101% क्लियर कर देने वाली मैं आप लोगों का. सेकेंडली, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी हमारे दिल्ली नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, तो बच्चों का ये है कि मैम हमें रैंक बताओ या फिर हमें स्कोर बेसिस पे बता दो कि हमारा हो गया या नहीं होगा. उसके अगेंस्ट में भी मैंने पूरा डेटा प्रिपेयर कर लिया है कि लास्ट ईयर हमारे लेडी हार्डिंग कॉलेज है आपका, उसमें कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ था कैटेगरी वाइज विद प्रूफ. मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी. थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा रैंक में, बट अप्रोक्स अगर आपकी उतनी ही रैंक बन रही है तो आप इस चीज को श्योर रहो कि आप लोगों को काउंसलिंग करानी ही करानी, जरूर आप लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए. एंड मैं तो सजेस्ट करती हूँ भाई, हर एक बच्चे को काउंसलिंग करानी चाहिए. क्योंकि अब बच्चे काउंसलिंग क्यों नहीं कराते, देखो वो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड. एक चीज, हमारे बच्चों को रहता है थोड़ा सा फीस का प्रॉब्लम रहता है. क्यों? बिकॉज आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास काउंसलिंग की फीस है कि अगर आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हैं जिसका 15% कोटा होता है, उसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से हैं तो आपके 10,000 फीस लगती है जो कि रिफंडेबल होती है. लेकिन रिफंडेबल में भी कुछ केसेस होता है जो मैं समझाऊंगी आप लोगों को. नॉन रिफंडेबल 1,000 है, टोटल 11,000. 5,000 SC ST OBC और PWD, 500 नॉन रिफंडेबल. इतनी तो अगर आप लोगों को काउंसलिंग कराना है तो भैया जी स्टेप 1 है हमारा कि ये फीस आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए. पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है. स्टेप नंबर 2, आप लोगों ने जब एनटीए की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया था, आप लोगों ने अपना एक ईमेल आईडी डाला होगा, फोन नंबर डाला होगा. तो उस ईमेल आईडी को और फोन नंबर को एक्टिव रखना है बच्चों. ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर से ही आप लोगों को एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है. सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर से एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे. अगर आपने कोई ऐसा ईमेल आईडी डाल दिया जो एक्टिव ही नहीं है तो भाई आपको सीट भी मिल रही होगी, पता नहीं चलने वाला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा. तो पहली चीज, ईमेल आईडी फोन नंबर जो एनटीए में आप लोगों ने रजिस्टर किया है वो आपका एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, इतनी फीस आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर. फिर उसके बाद आता है कि काउंसलिंग में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका नीट का एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड, नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, ये बाद में मिलेगा आप लोगों को. आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट. ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट वाला और एक होता है सेंट्रल वाला. तो मैं तो सजेस्ट करूंगी स्टेट और सेंट्रल दोनों के दोनों रखना अपने पास. 8
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी होने चाहिए काउंसलिंग के प्रोसीजर के टाइम पे। फिर जब आप लोग एडमिशन कराओगे, काउंसलिंग में सीट मिल गई, कॉलेज मिल गया, तो ये आपका स्कूल से जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, जो आप अपने स्कूल से जाके लेके आओगे। प्लस अगर आप लोग ड्रॉपर थे, आप लोग किसी और कोर्स में एनरोल थे, ड्रॉपर हो, गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, कोर्ट में जाके बन जाएगा आपका ये। अराउंड 10 या 10 से 50 रुपीज इस पे लगता है, वो स्टैम्प पेपर लगा, उनके पास प्रॉपर रेडी होता है, कोर्ट में चले जाओ बना के दे देंगे गैप सर्टिफिकेट। अगर आप लोग किसी कोर्स में एनरोल थे तो कोर्स में एनरोल का भी प्रॉपर आपको बना के दे देता है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिल जाएगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। प्लस जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद वाला, रिन्यू कराया हुआ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगी। चलो अब चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज कि भाई हमारा पास जो एमसीसी होता है, एमसीसी आपका काउंसलिंग किस किस के लिए कराता है, तो ये ऑल इंडिया क्वेटा के लिए, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी, आप राजस्थान से हो, वेस्ट बंगाल से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, इट डजेंट मैटर, कहीं से भी हो, आप एमसीसी में रजिस्टर करो, आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जितने भी हमारे एम्स हैं, सारे एम्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अपनी सीट्स फिल कराते हैं। डीयू के अंदर भी ऑल इंडिया कोटा है 15%। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएचयू, एएमयू, जामिया, ये भी एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग कराती हैं। आपका जिपमर, एएफएमसी, एएमयू, आपकी जितने भी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस हैं, स्टेट कॉलेजेस, उनकी जो 15% सीट्स हैं वो एमसीसी फिल कराता है। बाकी 85% जो सीट्स है ना वो आपकी स्टेट काउंसलिंग से होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग बच्चों, इस ऑल इंडिया काउंसलिंग का मतलब होता है वो काउंसलिंग जिसमें आपको पूरे इंडिया में कहीं भी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको आपके स्टेट का ही कॉलेज मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होते हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके लिए होती है यूनिवर्सिटी, जिनकी फीस ना 1 साल की ही 15-15 लाख तक होती है। तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, इतना खर्च नहीं कराएंगे अपने पेरेंट्स का। आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज हैं, वीएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी। वीएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर भी सीट्स आपकी एमसीसी ही फिल कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीसी फिल कराएगा। अब एमसीसी क्या है बच्चों, एमसीसी आपका क्या है, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। चलो मैं आप लोगों को वेबसाइट पे एक बार जाके दिखाती हूँ। देखो अब क्या करना है, गूगल पे जाना, एमसीसी डालना, क्योंकि काउंसलिंग जब आप स्टार्ट, फिलिंग प्रोसीजर तो खुद करना है ना। एमसीसी डाला, आपकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करना, ये आपके पास ओपन होके आ जाएगा। जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे लिखा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन बीडीएस सेकेंड मॉपअप राउंड, ये 2022 वाला का कुछ कुछ इन्होंने बताया हुआ है। आपका जब 23 के लिए स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे लॉग इन करना है और लॉग इन करके अपनी डिटेल्स फिल कर डालनी है। सेम डिटेल्स फिल करोगे जो डिटेल्स आपने नीट के टाइम पे फिल की थी। उसका स्पेलिंग तक मैच होनी चाहिए, एक एक स्पेलिंग, कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे बच्चों, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग फिल करोगे, ये हमारा एमसीसी कह रहा है। अब वापस से आ जाओ हमारी इंफॉर्मेशन पे। इतना आ गया। अब वेबसाइट नोट डाउन कर लो सबके सब। एमसीसी ये कहता है कि भाई एमसीसी के 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट होता है राउंड 1, राउंड 2, थर्ड होता है मॉपअप राउंड और सबसे लास्ट वाला होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब ये राउंड्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। इन राउंड्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, सब मैं बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है चीजें एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखो या लिखते रहो साइड बाय साइड कि मैम ने ये स्टेप्स बताए हैं। सॉर्टेड है, चलो।
एजुकेशन बुलेटिन है 2022 का, इस बार का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको हाईलाइट करा रही हूँ। अब ये हमको कहता है, एक सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई टोटल कितने राउंड होता है, 4 राउंड होता है। ये भी हमारा ये बताता है कि एमसीसी के अंदर टोटल 4 राउंड होंगे। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सपोज किसी स्टूडेंट को राउंड 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे, एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे। एमसीसी आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा कि भाई राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन आ गई। एमसीसी की वेबसाइट पे जाओ, राउंड 1 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर दो और रजिस्टर करके फीस पे कर दो। फिर वहां पे ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, कॉलेजेस। तो भाई जितने भी कॉलेजेस है, टोटल अराउंड 350 अराउंड कॉलेजेस वो देता है, जितनी भी लिस्ट मिलेगी सारे के सारे डाल देना। वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे हम लोगों ने सीयूईटी में किया था, भाई सारे कॉलेजेस डलवा दिए थे मैंने आप लोगों को कि जो भी मिले क्या पता मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, नंबर वाइज आपको देखना पड़ेगा कि आप सपोज कर रहे हैं मेरे पास कोई स्टूडेंट है जिसकी अंडर 10,000 रैंक है, उसको चाहिए, मेरे को दिल्ली एम्स चाहिए, तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे रखेगा वो दिल्ली एम्स रखेगा। सेकंड में वो चाहता है कि मेरे को चलो अगर दिल्ली एम्स नहीं मिला, ऋषिकेश का एम्स मिल जाए, तो सेकंड पे ऋषिकेश रखेगा। ये नहीं कि फर्स्ट पे ऋषिकेश को रख देगा, सेकंड पे दिल्ली को रख देगा, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसको कॉलेज मिल गया, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी थी, मतलब खुद उसने सोच के बैठा था मेरे को दिल्ली चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट में पहले ऋषिकेश डाल दिया, तो अगर उसको ऋषिकेश मिल गया ना तो दिल्ली में नहीं आ सकता फिर कुछ भी जाके, चाहे उसको मिल रहा था दिल्ली, लेकिन उसकी ने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई, जिसकी वजह से उसका मिस हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉलेजेस सारे फिल करो, लेकिन ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग स्टेट वाइज देखना कि सपोज पहले सारे दिल्ली के हो, आप दिल्ली के फिल कर दो, ठीक है। फिर दिल्ली के बाद आप किस एरिया के अंदर रिलोकेट कर सकते हो उस एरिया के लिख दो, अगर उसमें नहीं मिलेगा फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आप क्या रखना चाहोगे उसके फिल कर दो। ऐसे आप लोगों को करना है चारों राउंड्स में। फर्स्ट राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिलती है, फिर आप राउंड 2 के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, राउंड 2 के लिए रजिस्टर करोगे, दोबारा फीस फिल नहीं करनी है, फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ रजिस्टर करना है। राउंड 2 में नहीं मिला, मोपअप राउंड के लिए करोगे, मोपअप में नहीं मिला, स्ट्रे वैकेंसी में करोगे। ऐसे आप कर सकते हो। फीस 1 टाइम पे करनी पड़ेगी, बार बार फीस नहीं पे करनी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, वेबसाइट आप लोग नोट डाउन कर लो। कॉलेजेस कौन कौन से आएंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। हमारे पास एम्स की 100% सीट्स एमसीसी फिल कराएगा, ठीक है। आपकी जो स्टेट्स की है, स्टेट्स की एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 15% एमसीसी कराएगा, 85% स्टेट काउंसलिंग से होगा। डीयू में, आईपीयू में 15% एमसीसी कराएगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आ गया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रही हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे। इसको भी छोड़ दो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आप लोगों के काम की नहीं है, देखते हैं चलो एक बार। एम्स में भी वही है, 4 राउंड है, हर किसी में 4 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये सारे राउंड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब एम्स के अंदर ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन कैसे है, जितने भी हमारे एससी स्टूडेंट है 15% सीट्स उनके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ऐसे सीट्स रिजर्व है। अब जैसे वो मैंने आपको 15% बताया ना कि एमसीसी फिल करेगा, तो सपोज करते हैं हमारे दिल्ली के किसी कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं, एम्स में सपोज कर रहा है, स्टेट वाले में ले लो, एम्स की तो 100% एमसीसी का रहेगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो 100 में से जो 15 सीट्स हैं उनके अंदर एमसीसी फिल कराएगा, लेकिन जो 85 सीट्स है वहां के स्टेट के, सेम स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर 85% का सीट स्टेट नहीं फिल करा पाता, तब एमसीसी के को बोला जाता है कि भाई अब आप फिल करा, ऐसे होता है।
22 तक ऐसे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आते हैं, ये ICF के लिए नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा से आपका फिल होगा। एंड एक और चीज होती है, आप अपनी कैटेगरी भी यहाँ पे चेंज करा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, आपकी कैटेगरी वहां पे आपने ST फिल किया हुआ, मतलब सपोज किसी ने जनरल फिल कर दिया, तो आप काउंसलिंग में उसको जनरल से EWS करा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है। ये भी आप करा सकते हो वहां पे। DU में भी आपको पता ही चल गया इतना है। बाकी DU BHU देखो, अब BHU के अंदर क्या है कि 100% जो सीट्स हैं वो ओपन डोमिसाइल फ्री है आपकी यहाँ पे। BHU के अंदर भी जितनी सीट्स है वो सब नीट ही फिल कराएगा आपका। AFMC के अंदर भी आपका नीट के थ्रू होगा, जिपमर के अंदर भी आपका नीट के थ्रू होगा। ये देखो हमारे बच्चे जिनको BSc नर्सिंग के लिए चाहिए, तो भाई BSc नर्सिंग का भी इन्होंने पूरा राउंड दिए हुए हैं। BSc नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग हमारा MCC ही कराएगा। राउंड 1 राउंड 2 इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत जल्दी सेम चैनल पे मिल जाएगी कि कौन से दिल्ली के कॉलेज के अंदर कितनी रैंक होनी चाहिए जो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे बताते हैं हमको रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसीजर क्या क्या है। तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसीजर में सबसे पहले बोलता है कि जो मैंने आपको बताया स्टेप 1 कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आपने NTA को दिया था सेम आपको MCC के पोर्टल पे यूज करना है। सारी इंफॉर्मेशन जो आप MCC को सेंड करोगे, MCC आपको भी भेजेगा, वो सब ईमेल या फिर SMS के थ्रू होगा। ये सारी चीजें, तो इसका मतलब जरूरी है कि आपको अपनी ईमेल और फोन नंबर एक्टिव रखना है। जब भी आप MCC पे चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेजेस फिल करोगे, तो ट्राई करना लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करना, ताकि आप वो पैटर्न जो है प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके लिए आप लोगों को हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर ही यूज करना है। राउंड 1 में बोलता है, देखो अब बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है, तो राउंड 1 में मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच विल इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल, मतलब अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपके 5500 रुपीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इतने आपने किया, राउंड 1 के लिए रजिस्टर कर लिया अपने आप को। चॉइस फिलिंग आपने कर दिया। अब चॉइस फिलिंग के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है लॉक का। लॉक करने के मतलब सपोज आज एग्जाम्पल लेते हैं, आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो आपको 4 से 5 दिन देंगे कि भाई आप सोच लो आराम से आपको क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। फिर 4-5 दिन के बाद अभी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटीज का। किसी को आपने थर्ड पे रखा, आप उसको सेकंड पे करना चाहते हो, सेकंड पे कर दो, फोर्थ पे, ऑर्डर चेंज हो सकता है। कैसे होगा कैसे नहीं होगा जब स्टार्ट हो जाएगा सब समझाऊंगी। ठीक है, तो चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार डेट निकल गई या फिर आपने लॉक कर दिया, सब फिल करने के बाद ऑप्शन दिखता है लॉक का कि मैं आप ये लॉक करना चाहता हूँ अपनी चॉइस फिलिंग। लॉक के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो टाइम लेना आराम से 2-3 दिन का, उसके बाद लॉक कर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉक वाली। ठीक है, प्रोसेस जो होगा राउंड 1 का वही पूरा MCC ही आपका फिल कराएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1। राउंड 1 में उसको सीट मिल गई, लेकिन वो नहीं चाहता, वो खुश नहीं है उस सीट से, वो कोई और कॉलेज चाहता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को अपग्रेड कर सकता है कि भाई मैं राउंड 1 में मुझे जो सीट मिली है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं राउंड 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप राउंड 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो उस केस में, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। फिर आप आए राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 में जो स्टूडेंट राउंड 1 में रजिस्टर कर चुके थे और उनको कोई सीट नहीं मिला था, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिसको सीट मिल गया था राउंड 1 में MCC के अकॉर्डिंग उनका काउंसलिंग डन, तो उनको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा। जिनको कोई सीट एलोकेट नहीं हुआ राउंड 1 में वो दोबारा रजिस्टर नहीं करेंगे। फिर जो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में जिनको लगता था कि भाई मुझे राउंड 1 में नहीं मिलेगा, मेरा कट ऑफ बहुत कम है, मेरी रैंक बहुत ज्यादा है, वो राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, भूल गए बाय चांस, राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हो आप। फ्रेश कैंडिडेट फीस पे करो, राउंड 1 में राउंड 2 में रजिस्टर कर दो।
ठीक है, जिन्होंने राउंड 1 में कर दिया तो राउंड 2 में दोबारा नहीं कर सकते, ये चीज है। राउंड 2 में अगेन आप लोगों को रिपोर्टिंग एट द एलोकेटेड अलॉटेड डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2। अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड करा सकते हैं, फिर ये चीज है। फिर लास्ट सेकंड राउंड आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है। राउंड 1 राउंड 2 आपने मिस कर दिया, मॉपअप राउंड में जाओ रजिस्टर कर दो। ये जनरली आपका सारे एम्स जिप्मर डीम हर किसी के अंदर कराता है। आगे पढ़ो, आगे बोल रहे हैं हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2। राउंड 2 में जिसने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उसने वहां से एग्जिट कर दिया था, एंड फीस कैन रजिस्टर अगेन विद पेमेंट ऑफ फीस। और उसने अपनी मतलब कॉलेज में चला गया, एडमिशन ले लिया उसने वहां पे, लेकिन फिर बाद में उसका मन नहीं किया एडमिशन लेने का राउंड 2 में। ये जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो चाहते कि मैं मॉपअप राउंड में मेरे को और कोई कॉलेज मिल जाए, तो उसको जाके जो कॉलेज उसको एलोकेट हुआ था उस कॉलेज में जाके अपना एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो एप्लीकेशन का एक प्रोसीजर होता है, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को कैसे होता है। उसके थ्रू आप वहां पे जाके सारी चीजें सबमिट करके उनको बोल सकते हो कि भाई मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो आपको एग्जिट की परमिशन दे देता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो आपकी जो नॉन रिफंडेबल तो आएगी नहीं, रिफंडेबल फीस है वो वापस हो जाती है, किसी किसी केस में वो नहीं होती, ये भी होता है वहां पे। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2, राउंड 2 में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया और ज्वाइन हो चुके हैं। दोज हु रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर किया था बट वर नॉट एलो, जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिला, उनको फिर से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मॉपअप राउंड में आ जाएंगे। मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं आपके, ये ठीक है। एंड मॉपअप में हमेशा याद रखना जितनी लिस्ट बन के आती है ना कैंडिडेट्स की, वो 10 टाइम्स होती है जितना सीट है। अगर सीट 10 है, 10 सीट्स है तो 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट बन के आएगी और 100 में से 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा। फिर लास्ट राउंड आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, जिनको मॉपअप में नहीं मिला वही उनको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन रहता है। बट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो, राउंड 1 राउंड 2 नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट स्ट्रे वैकेंसी से पहले वाला मॉपअप राउंड में रजिस्टर कर लेना, वहां पे सीट मिल जाता है, वेल एंड गुड। वहां पे नहीं मिलता है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया। नेक्स्ट आओ जरा, अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, देखो इन क्वेश्चंस को मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप पढ़ लेना जो आपके क्वेश्चन माइंड में चल रहे होंगे। हाउ टू रजिस्टर एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों के मन में क्वेश्चन जो चल रहे होंगे, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका पेमेंट कैसे और कब करना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल करने में? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी उतने कॉलेजेस फिल कर सकते हो, प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई भी आपकी वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट एनी रैंक। कि आपने सपोज राउंड 1 या राउंड 2 में से किसी के लिए रजिस्टर कर दिया, आप चेक करना, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई? एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे, एमसीसी आपका अपना पूरा पीडीएफ पूरा ब्रोचर्स निकाल के देता है। देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, चलो यहाँ पे गिव मी अ सेकेंड, एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो नर्सिंग का ही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट भी है। एंड इवन इसके अगेंस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग खुद से भी चेक कर पाओ कि आपका इतना रैंक बन रहा है। आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, किसी भी चैनल पे इधर उधर वीडियोस पे कमेंट नहीं करना पड़े। सबसे पहली चीज, ऐसा आपके सामने पीडीएफ बन के आएगा एमसीसी की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा होगा, आपका एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है वो आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, इस पूरी पीडीएफ में अपना नाम चेक कर लेना है कि भाई आपका नाम है। जैसे कि सपोज ये स्टूडेंट है गुरप्रीत कौर, एससी कैटेगरी से था,
2022 का बता रही हूँ। उसको कौन सा कॉलेज मिला था, ये इसको कौन सा कॉलेज मिला था, फ्लोरेंस कॉलेज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो कॉलेज मिला था इसको, बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर में। और इसकी रैंक देखो यार कितनी थी, 2,06,566 रैंक पे इसको फ्लोरेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, शिक्षा वर्मा, इसने भी रजिस्टर किया होगा अपने आप को, इसकी भी रैंक 2.4 लाख थी, एससी कैटेगरी से। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज में एडमिशन मिला था, बिकॉज लास्ट ईयर जो फ्लोरेंस था उसका नीट के बेसिस पे एडमिशन हुए थे बीएससी नर्सिंग में। आपको यहाँ पे क्वेटा नेम भी मिल जाएगा कि भाई आपका एडमिशन कौन से कोर्स में हुआ है, कौन से कॉलेज में हुआ है, सब डिटेल्स आपको लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे। इवन मैं आप लोगों को डिटेल्स लास्ट ईयर की एमसीसी की वेबसाइट से निकालनी भी सिखाती हूँ। देखो ऐसे वेबसाइट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वेबसाइट पे आप लोगों को कैसे लॉग इन करना है। तो जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ओपन करना, इन्होंने दिखा रखा है ये फाइनल रिजल्ट ऑफ यूजी 2022 स्ट्रे राउंड की लिस्ट है यहाँ पे। ऐसे ये पीडीएफ ओपन होके आएगा आपका, ये देखो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के सीट अलॉटमेंट्स इन्होंने दिखाया हुआ है। आपको दिख रहा होगा आई गेस, नहीं दिख रहा है तो बच्चा थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट का रैंक कितना था, 27,000 समथिंग उसका रैंक था। उसको यूपी में लखनऊ में कॉलेज मिला था, किसके लिए, बीडीएस के लिए। ऑल इंडिया कोटा से मिला था, कौन से राउंड में मिला था आपका, इन्होंने यहाँ पे राउंड नहीं दिया हुआ है, राउंड दूसरी पीडीएफ में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो ओपन सीट कोटा से इसको मिला था आईएमएस बीएचयू डेंटल 30,000 रैंक पे। ऐसे आप चेक कर सकते हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बताती हूँ, होम पे जाना, यहाँ पे होम पे जाके आप लोगों को पूरा यूजी काउंसलिंग शेड्यूल में है आपका, ये शेड्यूल, तो पूरा पीडीएफ दिखाते हो, देखो ये देखो यहाँ पे साइड में आपको न्यूज एंड इवेंट्स में दिख रहा है, ये रहा एडमिटेड कैंडिडेट्स लिस्ट अप टू मोप अप राउंड, राउंड 1 से लेके मोप अप राउंड तक की इन्होंने बताई हुई है। और स्ट्रे वैकेंसी की अलग पीडीएफ है, वो भी आपको दिख जाएगी। ये देखो इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को सीट्स मिलेगी। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना है, रजिस्टर करना है सिर्फ अपने आप को, राउंड 1 राउंड 2 फिर मोप अप देन स्ट्रे वैकेंसी, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रख के करना है। ओपन होने देते हैं इसको। बाकी आप लोगों के नर्सिंग कॉलेजेस के लिए मैं अलग से पीडीएफ वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा उसको आई वांट कि सिंप्लीफाई करके, बिकॉज आप ये देखो ना 3,000 पेजेस की है ये पीडीएफ, नहीं पढ़ पाओगे आप पूरा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखो बच्चों। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट जिसमें टाइम जाएगा, ठीक है। ये open नहीं किया है। ये देखो सबसे पहले 2022 की ऑल इंडिया टॉपर कौन थी, बताओ जल्दी से, तनिष्का थी ना। ये देखो तनिष्का को ओबीसी कैटेगरी से थी, ऑल इंडिया रैंक 1, कौन सा एम्स मिला था, एम्स न्यू दिल्ली उसको मिला था बच्चों, दिख रहा है एम्स न्यू दिल्ली। और उसको कौन से राउंड में अलॉट हुआ था, ये राउंड 1 में अलॉट हो गया था, राउंड 1 में, ठीक है। ऐसी सेकंड टॉपर, सेकंड था किसका, वत्सा आशीष बत्रा, इसको भी एम्स मिला था दिल्ली, फर्स्ट राउंड में मिल गया था। अगर आप इसी पीडीएफ को नीचे तक ले जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का भी दिखेगा, और आपके जितने कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको दी थी ना, दिल्ली नर्सिंग कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एक एक कॉलेज की लिस्ट, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी प्रॉपरली कि एग्जैक्टली आप लोगों को कैसे करना है। अभी ये पीडीएफ अगर मैं शेयर करूंगी आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, 3,000 पेजेस की है, सॉर्टेड करके इसको बताऊंगी। अभी सिर्फ काउंसलिंग पे ध्यान रखो, प्लीज पैनिक मत करो, आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा अच्छी, अगर आपकी रैंक है, नहीं तो डिसाइड कर लो कि आप लोगों को ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, या पार्शियल ड्रॉप लेना है, सीयूटी का एग्जाम्पल किया हुआ भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे बच्चों का डिमांड है कि मैम आरयूएचएस नर्सिंग
और सबसे बड़ा PGIMER, कि मैम पूरे यूट्यूब पे हर कोई फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर डाल देता है, कोई पढ़ाता नहीं है। बेटा देखो, क्योंकि PGIMER बहुत अच्छा एग्जाम, ट्रस्ट मी। इसमें आप पढ़ा के मतलब क्या होता है ना, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। आप लोगों ने एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया, दिया नहीं दिया, आपको क्या फील हुआ? जिसने एग्जाम दिया उससे पूछ लो, उससे बात कर लो। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और सारे चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, ओपन करो, आपको मिल जाएंगे सारे। तो भाई आप सिलेबस पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, सिर्फ प्रॉपरली रिवाइज करते रहो, प्रॉपरली रिवीजन करते रहो। पीवाईक्यूज के पीछे ज्यादा मत भागो, बिकॉज ऑथेंटिक मिलते ही नहीं है पीवाईक्यूज भाई, नहीं मिलता है। तो PGIMER वाले बच्चे टेंशन मत लो, फॉर्म फिल कर दिए 11th और 12th की एनसीईआरटी रिवाइज करते रहो बैठ के बस, और कुछ मत करो अच्छे से। सिलेबस है 11th और 12th एनसीईआरटी। जो RUHS वाले बच्चों को जिनको डाउट है, RUHS का भी सुन लो, RUHS में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस है, सिर्फ 12th का सिलेबस। उसके एक दो पीवाईक्यूज वाले पेपर्स में सॉल्व करा दूंगी, बिकॉज वो OMR बेस्ड होता है और PGIMER CBT मोड होता है। तो CBT मोड का आपको पता नहीं होता ऑथेंटिक। टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो। सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को रिवीजन पे ही करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसी ईयर कर सकता हूँ अच्छे से। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ड्रॉप नहीं ले सकते, चाहे वो उनकी फैमिली कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन उनके सामने नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए भाई, टाइम है अभी। PGIMER का एग्जाम अगस्त में होगा, RUHS में भी एग्जाम में टाइम है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियोस बना के दे सकती हूँ, दोनों एग्जाम्स के लिए, RUHS के लिए भी उसके लिए भी, कि इस दिन में इतने इतने चैप्टर्स फिनिश कर लो, इतने इतने टाइम में पढ़ लो। आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बट जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स। आप लोगों की रिस्पॉन्स आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए। ठीक है, कमेंट्स किया करो सभी, अपना अपना फीडबैक दिया करो। ये वीडियो भी अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप बताना मेरे को कि मैम हमारे लिए हेल्पफुल है, प्लीज आप ये चीज कंटिन्यू रखो। नहीं हेल्पफुल है, बोलो कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, इसको और ज्यादा समराइज करो। जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम करो, मैं करूंगी। टाइम लगेगा बट आई विल डू, बिकॉज आई वॉन्ट कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो मिस ना कर जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, अच्छी अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आप लोगों को जितनी भी नई वीडियोस आती रहती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। प्लस इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से ड्रॉपर बैच की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ड्रॉपर बैच में रजिस्टर होना चाहते हैं तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ड्रॉपर बैच में ये मैं समझना फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बायोलॉजी का कोर्स रहेगा। पूरा बायोलॉजी का जो कोर्स की फीस होगी वो आपकी 1000 रहेगी अप टू योर 2024 एग्जाम। अगर आप लोगों को यूट्यूब पे क्लासेस चाहिए तो यूट्यूब पे मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप 1-to-1 इंट्रैक्शन से पढ़ना चाहते हो गूगल मीट पे, ताकि आप लोग के जो डाउट्स है वो मैं सुन पाऊँ, बिकॉज ऑन यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, स्टूडेंट टीचर रिलेशन नहीं बिल्डअप हो पाता। बट अगर आप लोगों को गूगल मीट पे क्लासेस चाहिए तो आप वहां पे भी मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हो। 1000 फीस है, जिसमें आप लोगों की 1 आवर की डेली क्लास रहा करेगी, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, पर्सनल डाउट सॉल्विंग्स आप लोगों के होंगे। आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए प्लान्स भी मैं शेयर करूंगी कि आप लोगों को कैसे चैप्टर टारगेट्स करने चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन स्टार्ट अ न्यू बैच। अनलेस यूट्यूब पे पढ़ते रहो, क्यों पैसे वेस्ट करना, पढ़ो आराम से अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।